बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मैं सबा हूँ, मेरी उम्र 27 साल है। मैं आज अपनी ज़िंदगी का एक तल्ख पना आप लोगों के सामने खोलने जा रही हूँ। यह आज से 7 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरे शौहर अपने बेटे के हमरा शहर से दूर नई आबादी में रहने गए। दरअसल ससुराली मसलों की वजह से तंग आकर हमने अलग ही किराए का मकान ले लिया। ज्वाइंट फैमिली में रहकर जीना दूभर हो गया था। वसीम शादी के शुरू से बहुत सख्त मिजाज किस्म के साबित हुए थे। इनकी खुशी बस अच्छा खाना था। ऐसे लगता था मैं इनकी जिंदगी में बस एक काम वाली से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। वो मुझे ज्यादातर डांट डपट करके रखते थे। इनको पैसे से बहुत लगाव था। मुझे नहीं याद आज तक इन्होंने मुझसे प्यार के 2 बोल बोले हों। खैर, मैंने इनके मिजाज के साथ साथ इस रूखी सूखी जिंदगी को भी कबूल कर लिया था। मेरी दुनिया मेरा बेटा था, मगर सच है मैं वसीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमारा वो मकान 2 कमरे, हॉल और एक वसी आंगन पर मुश्तमिल था। आंगन में एक आम का दरख्त था और भी काफी सारे फूल पौधे थे जो सूख चुके थे। मेरे शौहर का नाम वसीम है और वो एक फैक्ट्री में बतौर सुपरवाइजर काम करते हैं। इन दिनों इनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और हमारा बेटा अहमद हमारे हमरा रहा करता था। हमने आते साथ ही मालिक मकान से पूछकर वो दरख्त कटवा दिया था, क्योंकि मच्छर बहुत हो जाते थे। वो इलाका एक नई आबादी था, इसलिए मगरिब के वक्त ही सन्नाटा हो जाता था। 9 बजे वसीम फैक्ट्री चले जाते थे। इस दिन भी वो मामूल की तरह जा चुके थे। रात के कोई 11:30 बजे थे जब मैं किचन के काम से फारिग हुई और फिर अपने लिए एक कप चाय का बनाकर सहन में पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। मुझे दूर से बहुत सारे लोगों के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं बड़ी हैरान हुई। असल में इस जगह पर हमारे घर के करीब कोई घर नहीं था। बहुत दूर दूर 1-2 घर थे। फिर वो आवाज थोड़ी करीब से सुनी। मैंने सोचा हवा की वजह से दूर से कहीं से आवाज आ रही है, मगर अब तो वो आवाज घर की दीवार के साथ से सुनाई दी। वो ऐसी आवाज थी जैसे 15-20 मर्द हम आवाज कह के लगा रहे हों। मेरा खून खुश्क होने लगा कि वो आवाज अब मुझे अपने आसपास से साफ और जोर से सुनाई दी। मैं कब वहीं छोड़े अंदर भाग गई और वो सारी रात मैं अहमद के साथ सूरतें पड़ती जाकर गुजारती रही। इस रात में जब मगरिब का वक्त होने लगता था, तब कुत्ते हमारे घर की दीवारों की तरफ देखकर रोते थे, जैसे दीवारों पर कोई खड़ा हो जो हमें नहीं दिखता था। खैर, हमने शुरू में इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब मैं किचन में दोपहर का खाना बना रही थी, वसीम सो रहे थे, तो मुझे बरामदे में अपनी सास बैठी दिखाई दी। मैं हैरान हो गई, अम्मी यहाँ कैसे? वो अचानक जब मैं किचन से निकलकर वहां गई थी तब वहां कोई नहीं था। खैर, फिर हमारे साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया। जिंदगी ठीक गुजर रही थी। एक रात की बात है, रात के 2 बज रहे थे। इलाके में हर तरफ गहरा सन्नाटा, दूर कहीं कुत्ता भौंककर गहरी खामोशी में खलल डाल देता। मैं भी गहरी नींद सो रही थी कि दरवाजे पर बहुत तेज दस्तक हुई। मैं डर गई, ऐसा कौन होगा? वो भी ऐसे कौन दस्तक दे रहा है? मेरे अंदर हिम्मत ना हुई बाहर जाने की, मगर दस्तक मुसलसल थी। मुझे उठना पड़ा। मैं अल्लाह का नाम लेकर उठी, लेकिन जब दरवाजा खोला तो जान में जान आ गई। वसीम थे। इन्होंने हस्बे आदत सलाम नहीं किया और तेजी से घर में दाखिल हो गए। इनका चेहरा बिल्कुल सपाट और किसी किस्म के भी जज्बात से खाली था। वो तेज तेज चलते हमारे कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं भी दरवाजा बंद करके कमरे में आ गई। आज आप वापस आ गए? मैंने पूछा, जिस पर वो बोले, हाँ, तबीयत नहीं ठीक। मैंने चाय का पूछा, इन्होंने मना कर दिया। अहमद उठ गया था। मैं इसका दूध बनाकर वापस लौटी तो अहमद वसीम की गोद में था और खेल रहे थे। मैंने अहमद को दूध दिया। वसीम यूं तो काफी बातूनी थी, मगर इस रात वो बिल्कुल चुप थे। बस सारा ध्यान अहमद की तरफ था, इसमें मगन थे। फिर इन्होंने मुझे अपने करीब कर लिया। जब मेरी आंख खुली तब दिन के 12 बज रहे थे। मैं कभी भी इतनी देर तक नहीं सोती थी। बराबर में वसीम उल्टे सो रहे थे। अहमद ना था। मैं दौड़कर बाहर गई तो अहमद सेहन में रेंग रहा था और खला में किसी के साथ हंसी खेल कर रहा था। मैं फौरन इसे उठा लाई। शाम को वसीम उठे थे। मैंने जब इनकी तबीयत का पूछा तो वो कंधे उचका कर कहते, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बड़ी हैरान हुई। कुछ दिन गुजरने के बाद रात 3 बजे मेरी आंख खुली। अहमद ना थे। इसकी आवाज बरामदे से आ रही थी। मैं दौड़कर गई तो सोफे पर वसीम इसे गोद में लिए बैठे थे और खेल रहे थे। आप?
आज जल्दी कैसे? मैंने पूछा, जिस पर वो कुछ ना बोले और उठकर कमरे में चल दिए। मैं भी वहां आ गई। क्या बात है? परेशान है? इनकी आंखें सुर्ख हो रही थी। दहकते अंगारों की तरह मुझे इनमें देखने से आज पहली बार खौफ सा आ रहा था। अहमद कुछ ही देर में सो गया। मुझे लगा वसीम को कोई सख्त परेशानी है जो वो मुझे बता नहीं रहे। मैं इनके सीने से जा लगी और प्यार से पूछा, क्या बात है मेरे सर के ताज? तो वो बोले, कुछ नहीं, मगर इन्होंने मुझे किसी के बाजों में पकड़ लिया जिससे मुझे तकलीफ सी हो रही थी। कस के पकड़ लिया। फिर इन्होंने मेरे बाल क्लिप की कैद से आजाद कर दिए। फजर की अजान हो रही थी जब मेरी आंख खुली। मैंने करवट ली तो वसीम वहां ना थे। मैंने सोचा वॉशरूम होंगे और लेट गई। इंतजार करने लगी, वो ना आए तो मैं फिक्र से उठकर बाहर को चली। अचानक ही मैं वसीम से टकरा गई। वो अचानक ही सामने आ गए थे। मैं चीख पड़ी, जिस पर वो मुस्कुरा गए और अपने दोनों हाथों में मेरा चेहरा लिया हुआ था। वो बहुत प्यार और नरमी से बोले, मैं तो बस इन्हें तकती रह गई। आज तक उन्होंने मुझे इस मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया था। मुझे यकीन न हुआ वो वसीम है। मेरी आंखें नम हो गई। इन्होंने मुझे अपने सीने में छुपा लिया। वो बोले, मैं जानता हूँ तुम बहुत अकेली हो। मैं इतना प्यार दूंगा कि तुम सारे गम भूल जाओगे। कितनी मासूम हो तुम और कितनी प्यारी तुम्हारी इस मासूम चेहरे पर उदासी नहीं, जिंदगी की तमाम तरनाई अच्छी लगेगी। मगर वो आवाज वसीम की ना थी, बहुत ही सहरंगेज किसी और मर्द की आवाज थी। मैंने चौंक कर इनकी तरफ देखा तो बिना तासुर मुझे देखते रहे। मेरी छठी इस हरकत में आ गई। मुझे कुछ गड़बड़ लगा मगर समझ कुछ ना आ रहा था। इन दिनों याद पड़ता है मैं तो बस खिली उठी थी। सच है, एक औरत अपने मर्द से बस प्यार चाहती है। मेरी सेहत पर भी काफी अच्छा असर पड़ा था। 3 माह गुजर गए। वसीम अब भी तो वैसे ही थे, मगर यकीन मुझे हो चला था कि वो मुझसे वाकई मोहब्बत करते हैं। मेरे लिए काफी था। दरअसल इन दिनों में हर हकीकत से खबर जी रखती थी। मुझे शक तो कई बार हुआ, मगर यकीन इस दिन हुआ जब मैं वसीम की बाहों में थी और वो प्यार से मेरी जुल्फें सहला रहे थे कि दरवाजा बजा और वो बाहर देखने गए। वो रात का आखिरी पहर था। जब वो वापस लौटे तो इन्होंने बूट पहन रखे थे, जबकि वो यहाँ से बिना जूती के गए थे। उफ, बहुत ठंड है बाहर। वो अपने जूते उतारते हुए बुड़बुड़ाते, कौन था वसीम? मैं बोली, कहाँ? वो लापरवाही से बोले थे, बाहर कौन है? बाहर मैं था। और कौन? तुम इस कदर सुस्त और फूड हो चुके हो कि घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। यहाँ आराम कर रही हो। सारा दिन करती क्या हो जो इतना भी नहीं कर सकती? वो अपनी आदत के मुताबिक बड़बड़ाते रहे, मगर मेरा दिमाग तो कहीं और था, क्योंकि दरवाजा तो मैं बंद करके सोई थी। आप बाहर क्यों गए थे? वसीम, क्या मतलब है तुम्हारा? काम पर गया हुआ था, तुम्हें नहीं पता क्या? मगर आप तो अभी मतलब रात को ही आ गए थे। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैंने वसीम को सब कुछ बताया, जिस पर वो गहरी सोच में पड़ गए। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मुझे हौसला तो दे रहे थे, मगर खुद परेशान थे। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैं रोज वसीम की मेहनत करती थी कि मुझे बच्चे के साथ यूं अकेला छोड़कर मत जाएं, या तो मुझे ससुराल फिर से छोड़ आए, हम वहीं रहने चलते हैं। मगर वसीम ने किया वही जो इन्होंने करना था। मेरे आंसू भी उन्हें नजरअंदाज वो कर गए और मुझे यूं ही तनहा इस जहन्नुम में छोड़कर जाया करते थे। बस कह देते थे, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ। फिर मेरे साथ कभी कोई वाकया न हुआ। रात सुकून से गुजर जाती, सुबह वसीम आ जाते थे। मगर बता नहीं सकती कितना खौफ में जी रही थी इन दिनों। एक दिन वसीम किसी मौलाना को लाए, घर को दम करवाया। हमने अब इत्मीनान सा हमें हो गया था, मगर एक बात अब भी थी कि अहमद अब भी हवा में किसी से बातें करता खिलता था। मैं माँ थी, समझ गई मेरे बच्चे को भी दूसरी तरफ इंसियत हो चुकी है। यह हमारी इस घर में आखिरी रात थी। सारा बंदोबस्त हो चुका था। हम कल सुबह यहाँ से निकलने वाले थे। वो एक बिजली वक्फे से चमक कर पूरे आंगन को रोशन कर देती थी और मेरी आंख बादल की तेज गरज से खुली। कमरे में अंधेरा था, बारिश की वजह से बिजली ना थी। आसमानी बिजली की चमक में मैंने टॉर्च ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर मुझे नहीं मिला। मैं चलते हुए किसी चीज से टकरा गई। मेरी चीख निकल गई कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। आहिस्ता, हमारा अहमद जाग जाएगा। ये वही आवाज थी। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। आयतल कुर्सी पर थी, मुझे छोड़े पलंग पर जा रही थी। रेवा, आहट आई। मैं सब कुछ महसूस कर रही थी। दिखाई कुछ न पड़ा। खौफ से लगता था जान निकल जाएगी। वो मेरे बच्चे के पास जा बैठा था। मैं दौड़ गई थी और अहमद को उठा लिया और सूरतें पड़ने लगी। डरो नहीं, ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे कोई नुकसान नहीं दूंगा। लाओ इसे दो मुझे।
नहीं, वो उठकर मेरे नजदीक, बहुत नजदीक आ गया। इसके वजूद की तपिश में अपने वजूद पर साफ महसूस कर पा रही थी। तो क्यों लेकर जा रहा है? कल फिर वो मुझे तुमसे दूर कर देगा, वो सरगोशी में बोला, और इसने हम दोनों को अपने बाजों के हसार में ले लिया। फिर इसने मेरी गोद से अहमद को लिया और चूमा। चलोगी मेरे साथ? इसके अजीब से सवाल ने मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। मेरी आवाज हलक में अटक सी गई। कांटों के लहू नहीं, और ये वाली हालत हो गई। चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। अचानक ही कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मुझे यकीन हो गया वो जा चुका है, मगर पहाड़ मुझ पर तब टूटा जब मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेरे बच्चे को भी अपने साथ ले जा चुका है। बहुत मुश्किल थे वो दिन। इस बड़े नुकसान के बाद वसीम अपना सर पीट गए। इसको अंदाजा हुआ कि यहाँ से जल्दी ना जाकर उन्होंने कितनी संगीन गलती कर डाली है। हम दिन रात पीर बाबों के चक्कर लगाते रहते, मगर सभी पैसे बस लूटते रहे। मैं अधमरी हो गई, रो रो कर दिन रात जाए नमाज पर बैठी दुआ मांगती रहती। अहमद की एक एक चीज को इसकी याद की शक्ल में सीने से लगाए बैठी रहती। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। वसीम फिर भी संभल गए थे, मगर मैं जीते जी मर गई थी। कोई उम्मीद दिखाई ना देती। सबको हमने यही बताया था कि अहमद खो दिया है। आज भी याद है वो रात मुझे, जब मेरी आंख खुली तो मेरा जिगर का टुकड़ा, दिल की ठंडक, मेरा अहमद मेरे पहलू में लेटा मिला। मैं इस वक्त शुक्र के सजदे में गिर गई। अब मेरा अहमद 8 बरस का हो चुका है। सोचती हूँ जब ये जवान होगा तब इसको वाकया सुनाऊंगी।